गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में पार्ट 6 रोकड़ बही कैश बुक को सीख रहे हैं, जिसमें हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हमने थियरी यानी रोकड़ बही का अर्थ और उसके प्रकार, रोकड़ बही को तैयार करने के महत्वपूर्ण नियम और सादी रोकड़ बही का नमूना सीखा था। उसके बाद हमने सादी रोकड़ बही से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 किया था। फिर रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही यानी क्वेश्चन नंबर 4 किया था। उसके बाद 5वां और 6ठे सवाल को मैंने आपको नहीं करवाया था। फिर 7वां सवाल हमने किया था बैंक और बट्टा के खाने वाली रोकड़ बही, यानी लास्ट वीडियो में हमने बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही को किया था। 5वां 6ठा जो है वो रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही है जो हमारा बाकी है। क्यों बाकी है दोस्तों? क्योंकि हमारा एक छोटा सा टॉपिक जमा खर्ची व्यवहार उससे संबंधित था, उससे जुड़ा हुआ था जमा खर्ची व्यवहार, इसलिए वो बाकी है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जमा खर्ची व्यवहार क्या है? जमा खर्ची व्यवहार क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया है कि जिन व्यवहारों का लेखा रोकड़ बही के दोनों पक्षों में, जिन व्यवहारों का लेखा रोकड़ बही के दोनों पक्षों में अर्थात उधार और जमा दोनों में होता हो उसे हम जमा खर्ची व्यवहार कहते हैं। और जिसके लिए दोनों तरफ खाता पृष्ठ के खाने में हम j.ख यानी सी लिखते हैं, जिसके लिए हम खाता पृष्ठ के खाने में j.ख का मतलब हुआ जमा खर्ची, संक्षिप्त में हम लिखते हैं j.ख यानी जमा खर्ची, या उसी के लिए आप इंग्लिश का सी लिख सकते हैं। सी का मतलब होता है कॉमन एंट्री, जिसका एंट्री दोनों तरफ होता हो उसे हम कहते हैं कॉमन एंट्री, इसके लिए हम सी भी लिख सकते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जमा खर्ची किसे कहते हैं? तो ऐसे व्यवहार जिसका लेखा रोकड़ बही के दोनों पक्षों में यानी उधार पक्ष में भी आता हो और जमा पक्ष में भी आता हो उसे हम जमा खर्ची व्यवहार कहते हैं। और उसके लिए दोनों तरफ खाता पृष्ठ के खाने में हमें j.ख लिखना होगा संक्षिप्त में, या आप और छोटा लिखना चाहते हैं तो सी लिख सकते हैं दोनों तरफ। अब ये जमा खर्ची व्यवहार हम कैसे पहचानेंगे? तो दो ही प्रकार के व्यवहार ऐसे हैं जो जमा खर्ची होते हैं दोस्तों। जब लिखा होगा रोकड़ बैंक में भरे, चाहे कितना भी 2000, 3000, 5000, रोकड़ बैंक में भरे या बैंक में से रोकड़ निकाले, ये व्यवहार जमा खर्ची व्यवहार कहलाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही होना चाहिए। बैंक बट्टा या रोकड़ बट्टा होगा तब जमा खर्ची व्यवहार होने के बावजूद भी उसका दोनों तरफ लेखा नहीं हो पाएगा। तो रोकड़ और बैंक खाने वाली में ऐसा खास करके होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5000 बैंक में भरे। अब बैंक में भरेंगे दोस्तों, तो जमा खर्ची व्यवहार क्यों है? क्योंकि 5000 अगर हम अपना 5000 रुपया बैंक में भरेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास से 5000 रुपया जाएगा, और जाएगा मतलब जावक, तो जावक साइड पे आया, और हमारे ही बैंक में 5000 रुपया आएगा, यानी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। यानी एज एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे जेब में 10,000 रुपया है और 10,000 में से मैं 5000 बैंक में भर दूंगा तो मेरे जेब में अब कितना बचेगा? 5000 ही बचेगा। तो मुझे थोड़ा दुख होगा। लेकिन अगर मेरा बैंक बैलेंस 35,000 है तो अब वो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा दोस्तों। यानी मेरे पास से ही पैसा कम होगा और मेरे पास ही पैसा बढ़ेगा। एक तरफ से जाएगा और एक तरफ आएगा, रोकड़ जाएगा और बैंक में आएगा, इसलिए इसे हम जमा खर्ची कहते हैं। उसका ठीक उल्टा दूसरा व्यवहार, 2000 बैंक से निकाले। अगर मैं 2000 बैंक से निकालूंगा तो मेरे पास 5000 बचा हुआ था और 2000 मैंने बैंक से निकाला तो मेरे जेब में कितना हो जाएगा? 7000। मुझे खुशी होगी कि 5 से अब 7000 हो गया। लेकिन बैंक बैलेंस जो 35 से बढ़कर 40 हुआ था वापस 2000 घटकर कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। यानी बैंक में से पैसा जाएगा और हमारे पास रोकड़ आएगा। तो ये भी दोस्तों कैसा व्यवहार है? जमा खर्ची व्यवहार। चलिए कोई नहीं, अब हम आगे का आज क्वेश्चन करने वाले हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 167 पे क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर। 2015 मई 1 प्रारंभिक रोकड़ शेष 4000, प्रारंभिक बैंक शेष 6000, दोनों का शेष ही दिया हुआ है तो दोनों के दोनों उधार में आएगा। ओवरड्राफ्ट अगर बैंक का दिया होता तो जमा में आता, दोनों का शेष दिया है इससे दोनों उधार में आएगा। 2015 मई 1 शेष आगे लाए, रोकड़ का दिया है 4000 तो रोकड़ के खाने में 4000 और बैंक का दिया हुआ है 6000। शायद मैंने सवाल का लाइन नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। निम्नलिखित व्यवहारों पर से रिद्धि की रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। ऐसा स्पष्ट लिखा था तो मैंने बना दिया था रिद्धि की रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही। दूसरी खास बात कि अब हम रोकड़ में कब लिखेंगे और बैंक में कब लिखेंगे? तो आसान है, माल बेचा होगा और बदले में चेक मिला होगा तो हम बैंक में लिखेंगे,
और अगर रोकड़ मिला होगा या रोकड़ से बेचा होगा तो रोकड़ में लिखेंगे। उसी तरह से खरीदा होगा और हमने चेक से चुकाया होगा तो बैंक में लिखेंगे, अगर हमने रोकड़ चुकाया होगा तो हम रोकड़ में लिखेंगे। दूसरा तारीख 2, मोनिका को 5,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा। मोनिका ने जरूरी रकम का चेक दिया जो तुरंत बैंक में भरा। देखिए लिखा है जरूरी रकम का, उसने क्या किया है, चेक दिया है जो हमने बैंक में भर दिया है। तो मई 2 बिक्री खाते, हमें बिक्री ही लिखना है क्योंकि हमने क्या किया है, बेचा है, व्यवहार रोकड़ व्यवहार है, लेकिन बदले में मिला क्या है, चेक मिला है, व्यापारी बट्टा है। तो व्यापारी बट्टा 5,000 में से 10% माइनस करेंगे दोस्तों तो 4500 आएगा, और 4500 कैश नहीं मिला है, क्या मिला है, चेक मिला है, बैंक के खाने में आएगा 4500। तारीख 4, 2000 वेतन और 1000 दलाली के रोकड़ी चुकाया। रोकड़ी यानी रोकड़ चुकाया, चुकाया लिखा हुआ है मतलब जावक वाले साइड पे, और रोकड़ चुकाया मतलब रोकड़ के खाने में। 2015 मई 4, अलग अलग ही लिख दे रहा हूं मैं दोनों का। किसका चुकाया है, वेतन खाते, दलाली खाते, दोनों का रोकड़ी चुकाया है। कितना कितना, 2000 और 100। उसके बाद तारीख 6, 3000 बैंक में से निजी खर्च के लिए निकाले। आपको पार्ट 3 रोजनामचा में भी सिखा चुका हूँ कि निजी खर्च के लिए निकाले होंगे तब रोकड़ नहीं आएगा, उसको आहरण ही कहना, तो उसको जमा खर्ची मानकर उसकी 2 एंट्री नहीं होगी। धंधे के लिए अगर बैंक से निकाला होगा तो ही उसकी 2 एंट्री होगी, निजी खर्च के लिए निकाला होगा तो डायरेक्ट क्या कहलाएगा, आहरण कहलाएगा दोस्तों। तो व्यवहार नंबर 6, जावक में बैंक में से पैसा जाएगा, आहरण हमारे लिए खर्च है, निजी खर्च है भले लेकिन खर्च है, तो आहरण खाते। कहाँ से निकाला है दोस्तों, बैंक में से निकाला है। तो कितना निकाला है बैंक में से, तो 3000, तो 3000 लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद तारीख 10, फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, आहरण हमारा निजी खर्च है, भले निजी खर्च लेकिन है तो खर्च है तो जावक वाले साइड पे लिखेंगे, और कहाँ से कम हुआ तो बैंक में से कम हुआ इसलिए बैंक में लिख देंगे। 10 तारीख 6000 का माल हिरेन को बेचा। हिरेन ने 4000 रोकड़ और बाकी रकम का चेक दिया जो बैंक में भरा। तो बेचा मतलब बिक्री, तो आवक वाले साइड पे 10 तारीख बिक्री खाते। हिरेन को हमने दोस्तों कितने का माल बेचा है, 10,000 का माल बेचा है। 10,000 में से उसने 4000 रोकड़ा दिया है और बाकी का रकम चेक दिया है। सॉरी 6000 का माल हमने हिरेन को बेचा है और हिरेन ने 4000 रोकड़ दिया और बाकी का रकम का चेक दिया है। 6000 में से 4000 रोकड़ दिया है तो चेक कितने का दिया होगा, 2000 का, क्योंकि हमने कुल कितने का माल बेचा था, 6000 का माल बेचा था जिसमें से 4000 रोकड़ मिला है, तो चेक कितने का मिला होगा, तो बाकी कितना बचा 2000, तो 2000 का चेक मिला होगा। तारीख 12, 5000 का माल खरीदा और रकम चेक से चुका दी। खरीदा है तो जावक वाले साइड पे तारीख 12 खरीद खाते, और हमने रकम क्या किया है दोस्तों, चेक से चुका दिया है, तो बैंक के खाने में आएगा कितना, तो 5000। उसके बाद तारीख 17, 2000 दुकान भाड़ा चेक से चुकाया। फिर से लिखा है चेक से चुकाया, चुकाया लिखा है तो जावक में क्या चुकाया है, तो दुकान भाड़ा, तो तारीख 17 दुकान भाड़ा। कितना चुकाया है दोस्तों दुकान भाड़ा का, 2000। उसके बाद 21 तारीख 4500 का माल 10% व्यापारी बट्टा से रोकड़ी खरीदा। खरीदा लिखा है तो भी यहीं पे आएगा दोस्तों। तारीख कितना है, 21 तारीख खरीद खाता। क्या लिखा है 21 तारीख को दोस्तों, 5000 का माल खरीदा, सॉरी 4500 का माल 10% व्यापारी बट्टा से रोकड़ी खरीदा। रोकड़ी खरीदा मतलब खरीदा लिखा है तो जावक वाले साइड पर रोकड़ खरीदा तो किसके खाने में आएगा, रोकड़ के खाने में आएगा। 4500 में से 10% माइनस करेंगे तो 4050। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4500 माइनस 10%। डायरेक्ट कब करना होता है और डायरेक्ट कब नहीं करना होता है वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। व्यापारी बट्टा डायरेक्ट कर देना होता है और रोकड़ बट्टा गुणे करके आप पहले रोकड़ बट्टा निकाल लीजिए और फिर माइनस कीजिए, क्योंकि रोकड़ बट्टा कभी कभी लिखना भी पड़ता है, ठीक है। जब रोकड़ बट्टा का कॉलम होगा तब, नहीं होगा तो उसे भी आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। आगे तारीख 24, करिश्मा ने अपने देवा पेटे 2550 रोकड़ी चुकाए। अब चुकाए लिखा है तो उसको जावक में मत लिख दीजिएगा, क्योंकि हमने नहीं चुकाया है, करिश्मा ने चुकाया है। हम तो यहाँ पे कौन है, रिद्धि, तो करिश्मा ने किसे चुकाया होगा, हमें चुकाया होगा, मतलब हमें क्या हुआ होगा, मिला होगा। तो आवक में लिखना है दोस्तों 24 तारीख करिश्मा खाते,
हाँ, नहीं तो कई बार आपको लगता है चुकाए मतलब खर्च, ये बात बिल्कुल सही है कि चुकाए मतलब खर्च, लेकिन ज़रूरी क्या होना चाहिए कि हमने चुकाया होगा तो खर्च होगा, लेकिन हमने नहीं चुकाया, सामने वाले ने हमें चुकाया है। अब हमें कैसे मालूम कि सामने वाले ने चुकाया है? तो हमारा नाम यहाँ पे क्या है? रिद्धि। और वहाँ पे किसने चुकाया है? करिश्मा ने चुकाया है। करिश्मा कौन है? तो बाहर की व्यक्ति हुई, तो उसने चुकाया होगा, तो किसको चुकाया होगा? हमें चुकाया होगा। और ऐसे भी ने लिखा है, करिश्मा ने कितना चुकाया है? 2550 रोकड़ी चुकाया, मतलब हमें मिला होगा 2550। अब अगला वाला नेक्स्ट तारीख 26, आत्मकल्याणी को 1200 का पुराना हिसाब चुकता करने के लिए रोकड़ी चुकाए। तो इस बार हम चुका रहे हैं आत्मकल्याणी को मतलब सामने वाले को, तो चुका रहे हैं। तो जावक साइड पे तारीख 26, आत्मकल्याणी खाते कितना चुका रहे दोस्तों? तो 1200 रोकड़ी यानी रोकड़ के खाने में। उसके बाद पीछे वाले पेज पर हम देखेंगे 29 तारीख, जाह्नवी ने 3000 का चेक दिया, जो तुरंत हमने क्या कर दिया है? बैंक में भर दिया है। चेक दिया मतलब हमें चेक मिला है और हमने बैंक में भर दिया है। तो जाह्नवी खाते बैंक के खाने में 3000। लास्ट वाला व्यवहार दोस्तों, अभी तक जमा खर्ची नहीं आया था, लेकिन एक लास्ट वाला व्यवहार जमा खर्ची व्यवहार है। कैसे? देखिए आप 30 तारीख 1000 नगद बैंक में भरे। अब 1000 नगद बैंक में भरेंगे तो क्या होगा दोस्तों? नगद जाएगा और बैंक में आएगा। सबसे पहले क्या होगा? पहले बैंक में आएगा कि नगद जाएगा? तो पहले नगद जाएगा। आप जाओगे, अगर पैसा जमा करने बैंक में जाते हो तो पहले पैसा देते हो, यानी पहले रोकड़ जाएगा और फिर बैंक में आएगा। जाएगा मतलब जावक, ये रहा जावक। इसको लिखना कैसे वो समझिए थोड़ा अच्छे से। जावक, ये रहा जावक। क्या जाएगा? तो रोकड़ जाएगा। कितना जाएगा रोकड़? तो 1000 जाएगा। तो पहले रोकड़ के कॉलम में ही लिख लीजिए कि भाई क्या जा रहा है? तो रोकड़ जा रहा है। तो जा रहा है मतलब जावक। क्या जा रहा है? रोकड़। कितना जा रहा है? तो 1000। कहाँ जा रहा है? तो बैंक में जा रहा है। तो बैंक खाते। तारीख कितना? 30 तारीख। और ये खाता पृष्ठ के कॉलम में आपको क्या लिखना है? जख लिखना है, या तो आप सी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है तो कहाँ आ रहा है पैसा? रोकड़ आ रहा है कि बैंक में आ रहा है? तो बैंक में आ रहा है, तो पहले बैंक के कॉलम में ही लिख देते हैं 1000। ऐसे तो आपने ये लिख लिया है, तो इसका ठीक उल्टा इधर होगा, ठीक उल्टा। यहाँ बैंक लिखा है तो यहाँ रोकड़ आएगा, वहाँ रोकड़ के खाने में तो यहाँ बैंक के खाने में, लेकिन वो रटने जैसा हो जाएगा। तो फिर से कोशिश करते हैं। पहले क्या हुआ? रोकड़ जा रहा है। जा रहा है मतलब जावक। क्या जा रहा है? तो रोकड़ जा रहा है। कितना जा रहा है? तो 1000। कहाँ जा रहा है? तो बैंक में। लिख दिए। अब इस तरफ आवक में आते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास? रोकड़ आ रहा है कि बैंक में पैसा आ रहा है? तो हम बैंक में भरेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक में आ रहा है। तो आवक बैंक में आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 1000। क्या आ रहा है बैंक में? तो रोकड़ आ रहा है। तो खाता पृष्ठ में सी, और क्या आ रहा है? रोकड़ आ रहा है। तो तारीख 30 रोकड़ खाते। तो इस तरह से जमा खर्ची व्यवहार है। जैसे जैसे हम और आगे के सवालों को देखते जाएंगे वैसे वैसे हमें क्लियर होते जाएगा। अब हम बंद कर देते हैं, तो उधार का ही योग ज़्यादा आएगा। 4 4 8 और 2 10, 10,550। 6 4 10 2 12 3 15 1 16,500। जो ज़्यादा आता है वो दूसरी तरफ भी लिखना होता है, तो यही हम यहाँ भी लिखेंगे 10,550 और 16,500। इसमें से आप माइनस करोगे तो आएगा शेष। आगे ले गए क्वेश्चन मार्क। 10,550 में से 2,000, 4 2 6,000, 6 1 7 1 8, 8,200, 350। 10,550 में से 8,350 माइनस करेंगे तो 2,200 आएगा रोकड़ का शेष। और 16,500 में से 5 और 3 8, तो 10,000 माइनस करेंगे तो 6,500, यानी आप मौखिक ही कर सकते हैं। तो ये आपका रोकड़ शेष आया दोस्तों 2200 और 6500, 2,200 और 6,500। तो ये दोस्तों थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल था, अब इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5, रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही, जिसमें जमा खर्ची व्यवहार का भी लेखा हुआ है। अब ऐसा ही सेम टू सेम आपको उदाहरण नंबर 3 करना है, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। यस, ये उदाहरण नंबर 3, जिसमें भी रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही है, और इसमें भी 1 या 2 व्यवहार ऐसे हैं जो जमा खर्ची व्यवहार है। तो इसको आपको होमवर्क के रूप में करके भेजना है। थैंक यू सो मच।